जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 28वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यतेन्द्रिय यमनो बुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है यतेन्द्रिय यमनो बुद्धि, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया है। फिर है मुनि मोक्ष परायणः, इसमें दो शब्द है, मुनि और मोक्ष परायणः। मुनि का यहाँ पर मतलब है ऐसे पुरुष जो कि अपने मन को हमेशा परमात्मा में लीन रखते हैं, और मोक्ष परायण मतलब मोक्ष परायण, मतलब कि जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसने अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लिया हो, जो मोक्ष परायण मुनि हो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है विगतेच्छा भय क्रोध हो, और इसका मतलब होता है इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। इसके बाद है यह सदा मुक्त एव सह। यह का मतलब होता है जो, सदा मतलब सदा, मुक्त मतलब मुक्त, एव मतलब ही, और सह मतलब वह। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो वह सदा मुक्त ही है। ये था 28वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं, वो सदा मुक्त ही हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 29वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।